नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 14 मार्च 2023 को एसएससी सीएचएसएल के 4th शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और 4th शिफ्ट के भी ज़्यादा प्रश्न नहीं मिल पाए हैं दोस्तों, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस मिले हैं 100% रियल क्वेश्चंस मिले हैं। बाकी को क्वेश्चंस अगर आप लोगों को याद है आप लोग 8181819473 पे ज़रूर बताएं। और जितने भी क्वेश्चंस याद है किसी भी शिफ्ट का आप एक बार कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप करके ज़रूर बताएं। बाकी दोस्तों पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जहां पे आपको डेली के पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। क्वेश्चंस देखते हैं। कॉर्निया के पीछे क्या होता है, कौन सी मसल्स होती है? तो परितारिका बोला जाता है। कॉर्निया के पीछे वाले भाग को क्या बोला जाता है? तो परितारिका बोला जाता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा जो कि पेशीय डायफ्राम होता है, जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो इससे रिलेटेड एक प्रश्न आया था। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका एल्दोस पॉल। ठीक है, एल्दोस पॉल जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 एथलेटिक्स। एल्दोस पॉल ने जीता भारत का पहला ट्रिपल जंप गोल्ड मेडल। अब्दुल्ला जो कि अबूबकर ने जीता सिल्वर। एल्दोस पॉल ने बर्मिंघम में जो कि 17.03 मीटर का नया व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड बनाया। प्रवीण कुमार जो कि चित्रवेल चौथे स्थान पर रहे थे। तो जो कि सिल्वर मेडल कौन जीते हैं? अब्दुल्ला जो कि अबू बकर। और दोस्तों जो कि गोल्ड मेडल जीते हैं एल्दोस पॉल। तो आप इनको याद रख लीजिएगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि प्राइवेट इनकम किसे कहा जाता है? तो ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ज़्यादा निर्भर होता है। चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसके ऑप्शंस भी बड़े बड़े दिए रहे होंगे। निजी आय को सभी स्रोतों से निजी क्षेत्र द्वारा प्राप्त सभी कारकों की आय और हस्तांतरण आय के कुल के रूप में संदर्भित किया जाता है। निजी आय में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों में उत्पन्न आय या फिर वेतन या किसी प्रकार के कमीशन के अलावा प्राप्त होने वाला आय शामिल होता है। दोस्तों यहाँ पे प्राइवेट इनकम का मतलब ये होता है, इसको निजी आय हिंदी में बोलते हैं। ऑप्शंस क्या थे एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का विजेता कौन है? तो दबंग दिल्ली थी। दबंग दिल्ली केसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कि प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल जो कि PKL फाइनल में दबंग दिल्ली केसी ने पटना पायरेट्स को 37-36 से हराकर पहली बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही दिल्ली प्रो कबड्डी का खिताब जीतने वाली 6वीं टीम बन गई है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस की, तो यह प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई थी। ये पहली बार वर्ष 1974 में मनाया गया था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस का विषय केवल एक पृथ्वी था। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का विषय केवल एक पृथ्वी भी है। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जो कि UNO के बारे में। तो UNO का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। वर्तमान में 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। दक्षिण सूडान जो कि 2011 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने वाला नवीनतम और 193वां सदस्य है। वही बात करते हैं दोस्तों, तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ, जब चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और अधिकांश अन्य देशों की सरकारों ने इसकी पुष्टि की थी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, कांग्रेस का 11वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
पूरे बात करते हैं दोस्तों, तो कांग्रेस की अधिवेशन की, तो कांग्रेस अधिवेशन भारतीयों के सबसे बड़े राजनीतिक दल यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा समय समय पर आयोजित किए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। इसका पहला अधिवेशन बम्बई के वर्तमान जो कि मुंबई में कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर, ठीक है, वो मुकेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। कहा जाता है कि वायसराय लॉर्ड जो कि डफरिन 1884 से 1888 ने कांग्रेस की स्थापना का अप्रत्यक्ष रीति से समर्थन किया था। यह सही है कि एक अवकाश प्राप्त जो कि अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कांग्रेस का जन्मदाता था और 1912 में उसकी मृत्यु हो जाने पर कांग्रेस ने उसे अपना जन्मदाता और संस्थापक घोषित किया था। गोपाल कृष्ण गोखले के अनुसार 1885 में ह्यूम के सिवा और कोई व्यक्ति कांग्रेस की स्थापना नहीं कर सकता था, परंतु वस्तु स्थिति यह प्रतीत होती है कि जैसा कि CY चिंतामणि का मत है कि राजनीतिक उद्देश्यों से राष्ट्रीय सम्मेलन का विचार कई व्यक्तियों के मन में उठा था और वह 1885 में चरितार्थ हुआ था। वहीं बात करते हैं दोस्तों अधिवेशन की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1885 से प्रारंभ होने वाले और 1947 तक के अधिवेशन इस प्रकार हैं जिसे उसका राष्ट्रीय एवं अखिल भारतीय रूप प्रकट होता है। कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ, ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों। सभी राष्ट्रीय अधिवेशन जो कि शुरू से लेकर अंत तक, अधिवेशन वर्ष, स्थान और अध्यक्ष, ये सभी चीज़ें मैंने पूरी मेंशन कर दी है। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमसे 11वां पूछा था दोस्तों, तो चलिए 11वां कहाँ गया, 10वां 11वां, ये देखिए 11वां जो कि 1885 में पूना में हुआ था और इसके जो कि आपके अध्यक्ष थे सुरेंद्र बनर्जी थे, ठीक है। तो इसको आप इसी तरीके से पूरा याद कर सकते हैं दोस्तों, आने वाले एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सभी चीज़ों को याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि 2023 का हॉकी विश्व कप कहाँ पर हुआ था, तो ये भारत में हुआ था। बात करते हैं हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन जो कि भुवनेश्वर और राउरकेला में 13 से 29 जनवरी के बीच हुआ था। प्रतियोगिता में कुल जो कि 16 टीमें बीच में 44 मुकाबले खेले थे। भारत में लाइव देखें जो कि FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का भारत में ओडिशा में आयोजन होने की पूरी लिस्ट जारी हो गई है, यानी FIH, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ये प्रश्न आया था दोस्तों। तो बात करते हैं तो संविधान की अनुसूची 5वीं के जो कि पैराग्राफ 6/2 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी समय राज्य के राज्यपाल की सलाह के बाद एक राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र में वृद्धि का आदेश दे सकते हैं। किसी राज्य और राज्यों के संबंध में इस पैराग्राफ के अंतर्गत जारी आदेश और आदेशों को राज्य के राज्यपाल की सलाह से निरस्त कर सकते हैं। वही बात करते हैं दोस्तों 5वीं अनुसूची में जो राज्य आते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, ये सभी राज्यों में जनजातीय हितों की रक्षा करती है, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन कर्नाटक का लोक नृत्य है या फिर नहीं है, ऐसे करके था, तो आप कमेंट करके बताइएगा। एक दोस्तों ऑप्शन बताया कि लक्ष्मी देवी, तो क्या लक्ष्मी विश्वनाथन का संबंध किस लोक नृत्य से, ये पूछा गया था। ये एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया, लेकिन अगर ये पूछा गया था तो कमेंट करके बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम से। तो दोस्तों यही सब प्रश्न आज के 4th शिफ्ट के मिले हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके बता देना। चलिए सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।